उत्तराखंड को रहस्य और आस्था की भूमि कहा जाता है। यहाँ की ऊंची हिमालयी चोटियां, गहरी घाटियां और हरे भरे बुग्याल सदियों से अनेक मिथकों और लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं। इन्हीं लोक विश्वासों में एक महत्वपूर्ण स्थान है आछरियों का। लोक मान्यता के अनुसार आछरियां या परियां पर्वतों, जंगलों, बुग्यालों और नदियों के आसपास निवास करती हैं। टिहरी गढ़वाल का खैत पर्वत विशेष रूप से उनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इसे अक्सर परियों का देश भी कहा जाता है। गढ़वाल की लोक कथाओं में आछरियों को अत्यंत सुंदर बताया गया है। कहा जाता है कि उन्हें फूलों से बहुत प्रेम होता है और वे प्रकृति की सुंदरता के बीच रहना पसंद करती हैं। लोक विश्वास ये भी है कि आछरियां अक्सर सुंदर और आकर्षक युवकों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसी विश्वास से जुड़ी हुई उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है जीतू बगड़वाल की कहानी। कहा जाता है कि गढ़वाल के बगुरी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम गरीबा पवार था। उसकी पत्नी का नाम सुमेरा था। उनके 2 बेटे थे, जीतू और शोभनू। जीतू बगड़वाल एक आकर्षक और मनमौजी स्वभाव का युवक था। वो बांसुरी बहुत मधुर बजाता था और उसकी बांसुरी की धुन लोगों को बहुत पसंद आती थी। एक समय उनके घर में धान की रोपाई का समय आया। परिवार ने शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंडित से परामर्श लिया। पंडित ने बताया कि रोपाई का कार्य उनकी बहन शोभनी के हाथों से शुरू होना चाहिए। इसलिए जीतू ने अपनी बहन को उसके ससुराल से लाने का निर्णय लिया। लेकिन उसकी मां सुमेरा इस बात को लेकर चिंतित थी। उसे अपने बेटे के स्वभाव का पता था। वो जानती थी कि जीतू का स्वभाव थोड़ा चंचल है और वो स्त्रियों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। उसकी बहन के गांव में भरना नाम की एक लड़की भी रहती थी जिससे जीतू का लगाव बताया जाता था। इसी कारण उसकी मां को डर था कि कहीं जीतू अपने उद्देश्य से भटक न जाए। इसी समय एक और घटना घटी। घर की बकरी टीला अचानक छींकने लगी। उत्तराखंड की लोक मान्यता के अनुसार यात्रा से पहले छींक आना एक अशुभ संकेत माना जाता है। मां ने तुरंत जीतू को रोका और कहा कि उसे आज नहीं जाना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि इसके बजाय उसका छोटा भाई शोभनू बहन को लेने चला जाए। लेकिन जीतू ने मां की बात नहीं मानी। उसकी पत्नी ने भी उस पर आरोप लगाया कि वो बहन को लेने नहीं बल्कि भरना से मिलने जा रहा है। क्रोध में उसने उसे श्राप भी दिया। इसके बावजूद जीतू ने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो रैंथल नामक स्थान पर पहुंचा और थोड़ी देर आराम करने लगा। वहीं बैठकर उसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। उसकी बांसुरी की मधुर धुन पहाड़ों में गूंजने लगी और वो धुन पहुंच गई खैत पर्वत तक, जहां 9 आछरी बहनें रहती थीं। जब आछरियों ने ये संगीत सुना तो वे उस धुन से आकर्षित हो गईं और तुरंत वहां पहुंच गईं जहां जीतू बैठा था। कहा जाता है कि उन्होंने जीतू को पकड़ लिया और उसका मांस और रक्त खाने लगी। डर के मारे जीतू ने तुरंत भैरव देवता और अपनी कुल देवी भवानी को पुकारा। देवताओं की कृपा से आछरियां शांत हो गईं। जीतू ने उनसे दया की भीख मांगी और कहा कि उसे अपनी बहन को घर ले जाना है। आछरियों ने उसकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि धान रोपाई के दिन उसे वापस आना होगा। जीतू ने ये वचन स्वीकार कर लिया और अपनी बहन शोभनी को लेकर घर लौट आया। कुछ समय बाद धान रोपाई का दिन आ गया। पूरे गांव के लोग खेतों में इकट्ठा हुए। काम करते करते जीतू ने फिर से अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जैसे ही उसकी बांसुरी की धुन पहाड़ों में गूंजी, वो फिर से खैत पर्वत तक पहुंच गई। इस बार वहां से उतर आईं 9 आछरी बहनें और 12 भराड़ी बहनें। अचानक धरती कांप उठी और देखते ही देखते धरती ने जीतू बगड़वाल को अपने भीतर समा लिया। लोक विश्वास के अनुसार आछरियां उसे अपने साथ अपने रहस्यमयी लोक में ले गईं। लेकिन जाते जाते जीतू ने उनसे एक और विनती की। उसने कहा, मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आछरियों ने उसे एक अलौकिक वरदान दिया। उन्होंने कहा,
हर रात तुम अपने घर और खेतों का सारा काम कर सकोगे। हम तुम्हें शक्ति देंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, जब तुम रात में काम करोगे तब कोई भी तुम्हें देखे या छुए नहीं। अगर किसी ने तुम्हें छू लिया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जीतू ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद हर रात एक अजीब घटना होने लगी। जब पूरा गांव सो जाता तब जीतू चुपचाप उठता। वो खेतों का काम करता, पशुओं की देखभाल करता और घर का सारा काम पूरा कर देता। सुबह जब परिवार उठता तो उन्हें लगता कि जैसे सारा काम अपने आप हो गया हो। ये रहस्य कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात जीतू हमेशा की तरह चुपचाप घर का काम कर रहा था। अचानक उसकी माँ की नींद खुल गई। माँ ने देखा कि अंधेरे में कोई काम कर रहा है। वो धीरे धीरे उठकर उसके पास गई। जब उसने ध्यान से देखा तो वो उसका बेटा जीतू था। माँ के दिल में ममता उमड़ पड़ी। वो ये सब देखकर भावुक हो गई। बिना सोचे समझे उसने प्यार से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने आछरियों की शर्त तोड़ दी है। जैसे ही माँ का हाथ जीतू के शरीर से लगा, उसी क्षण आछरियों का दिया हुआ वरदान टूट गया और उसी पल जीतू बगड़वाल जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। माँ ये देखकर स्तब्ध रह गई। लेकिन पहाड़ों के लोग कहते हैं कि ये सब आछरियों की शर्त टूटने के कारण हुआ। आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में जब बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है तो लोग कहते हैं, शायद कहीं दूर जीतू बगड़वाल की कहानी आज भी पहाड़ों में गूंज रही है।